बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान मृत्यु से डरता है, चाहे बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई कितना भी होनहार हो और चाहे कोई कितना भी अनतजुर्बेकार हो, लेकिन सभी के सभी मृत्यु से डरते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन क्या मरने से कोई बच सकता है? जन्म और मृत्यु संसार के नियम है कि जो जन्म लेकर आया है, जो जन्म लेकर आता है, उसे मरना ही पड़ता है। यही नियम है सृष्टि का, ये जरूरी है। ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए भी जरूरी है। जितनी भी रचना हम देख रहे हैं, अगर पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बैलेंस बना के अगर रखना है तो ये जन्म और मृत्यु जरूरी है। अगर ऐसा नियम लागू ना हो, कोई मरे ही ना, फिर मनुष्य तो एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे, कोई किसी को जीने नहीं देगा। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो गांव के बाहर, उस राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे संत, और उसी राज्य का राजा संत जी से जाकर के मिलता है। वो राजा पूछता है संत जी से कि हे स्वामी, क्या कोई ऐसी भी दवा है जो खा लेने से अमर पद प्राप्त हो जाए? अगर कोई ऐसी औषधि हो तो मुझे बताओ। तो संत जी ने कहा, हे राजन, आपके सामने जो पहाड़ दिखाई देते हैं, इन दोनों पहाड़ को पार करो और इनके बाद एक झील है। उस झील का पानी अगर आप पी लेते हैं तो वो पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे, कभी मृत्यु नहीं आएगी। अब राजा को बड़ी ये अमर पद पाने की लालसा लगी हुई थी, बड़ी उसकी जिज्ञासा थी ये कि ऐसी कोई दवा मिले, ऐसा कोई रास्ता मिले। संत जी ने बता दिया तो खुशी के मारे चल पड़ा। राजा ने पर्वत पार करके वो झील जो संत जी ने बताई, वो झील वहाँ जाके झील को देख करके वहाँ पहुंचकर जैसे ही पानी पीने के लिए राजा झुकता है तो अचानक से किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दुख के मारे करहा रहा आवाज सुनी।
तो सोचा कि कहाँ से ये आवाज़ आई होगी। उस आवाज़ को ढूंढने के लिए उस आवाज़ की तरफ राजा चल पड़ा। तो क्या देखा राजा ने कि एक बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति दर्द से करहा रहा है। पास में जाकर राजा ने कारण पूछा कि भाई क्या दुख है तुम्हें। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया मैं पानी पीने से, और अब मेरी उम्र 100 साल से भी ऊपर हो गई। जब तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, बिना किसी देखभाल के। ना मुझे कोई देखने वाला है, ना संभालने वाला है। मेरा बेटा तो मर चुका है, मेरा बेटा मर चुका है, और मेरे पोते वो भी बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी मैं मर नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं जिंदा हूँ, बिना कुछ खाए भी जिंदा हूँ। समझने की बात है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरे पोते तो बूढ़े हो गए हैं और बेटा मेरा मर गया है, और ये है कि अभी मरने का इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि उसे अमर पदवी जो प्राप्त हो गई है। झील का पानी जो पिया है, झील का पानी ना तो उसके बेटे ने पिया, ना उसके पोतों ने पिया। तो सो बेटा अपने बुढ़ापे के चरम पर पहुंचकर मर गया। अब पोते भी उसके बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो अभी नहीं मर रहा है। वो अपनी हालात का वर्णन कर रहा है राजा से कि मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है, बंद कर दिया है, फिर भी मैं जिंदा हूं। भाव उसके कहने का ये था, जो राजा समझ गया कि राजा उससे सुनकर के अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ और सोच में पड़ जाता है कि झील का पानी पीने से अमर पद तो मिलता है, उसको यकीन हो गया। लेकिन वो सोचता है कि कुछ इसमें फेर बदल अगर हो जाए। वो क्या कि वो चाहता है कि बुढ़ापे के साथ अमर पद का क्या फायदा। अमर तो हुआ, लेकिन फिर ये बुढ़ापा जो है ये नुकसानदायक है। बुढ़ापे में ना आदमी चल सकता है, न फिर सकता है। केवल जिंदा रहने की केवल तमन्ना करने का क्या फायदा है। तो वो ये विचार अपने अंदर बना रहा है कि अगर जवानी की अवस्था में अमर पद मिल जाए, कि हमेशा जवान रहूं, ऐसा कुछ हो जाए, इस सोच में पड़ गया। तो राजा फिर वापस उन संत जी के पास गया और अपनी इच्छा जताई, ये समाधान चाहा कि मुझे अमर होना है, लेकिन जीवन भर में जवान बना रहूं, बूढ़ा न हो। बूढ़ा होना मुझे ठीक नहीं लगता। कोई ऐसा उपाय आप बताइए, कृपा करिए कि अमर भी हो जाऊं और जवान बना रहूं। तो संतों ने कहा कि जैसे तुम झील पर पहुंचे हो, ऐसे ही झील के भी आगे, झील पार करने के बाद आपको एक और पहाड़ मिलेगा। उस पहाड़ को भी पार करो, फिर एक पेड़ मिलेगा। ऐसा पेड़
जिस पेड़ पर पीले पीले फल लगे होंगे, बस उन पीले फलों में से एक फल खा लीजिए, आपको अमर पदवी भी मिल जाएगी, अमरत्व भी मिल जाएगा, और आप जवानी की अवस्था भी आपको मिली रहेगी, बरकरार रहेगी जवानी आपकी। तब राजा को तो अब धुन सवार थी अमर होने की। राजा ने फिर वापस उधर की ओर रुख किया, फिर से दोनों पहाड़ों को पार किया, फिर झील को पार किया, फिर एक और पर्वत को पार किया। उसके बाद में वो पेड़ जो संतों ने कहा था, वो पेड़ राजा को दिखाई दिया, जिस पर पीले पीले फल लगे हुए थे। जैसे ही राजा ने उन पीले फल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो तेज तेज आवाज में बात करने की, एक लड़ाई करने जैसी, बहस की, तर्क वितर्क की कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई जोर जोर से बोल रहा हो, बहस कर रहा हो आपस में। तो राजा ने सोचा कि इस सुनसान बियाबान जंगल में कौन हो सकता है जो यहाँ लड़ाई कर रहा है। आपस में दो चार लोग जोरदार बहस कर रहे हैं। फिर वो पीले फल खाने से रह गया और उस आवाज़ की ओर बढ़ा, इधर उधर ढूंढ लिया। क्या देखा राजा ने कि चार जवान आदमियों को, युवा आदमियों को ऊंची आवाज में जोर जोर से बोलते हुए, झगड़ा करते हुए राजा ने देखा। तो राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम लोग कौन हो और क्यों झगड़ रहे हो? तो उन चारों में से एक बोला कि मैं 250 साल की उम्र लिए हुए हूँ, मेरी उम्र 250 साल है, और मेरी ये दाएं तरफ जो व्यक्ति है इसकी उम्र 300 साल है, और ये मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। तो राजा ने दाईं तरफ वाले व्यक्ति से पूछा, भाई जो 300 साल का है, उससे पूछा, भाई क्यों भाई तुम इसका हिस्सा नहीं दे रहे? तो वो 300 साल वाला व्यक्ति कहता है कि मेरा पिता जो 350 साल का है वो अभी भी जिंदा है, और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? यानी 300 साल वाला जो है वो 250 साल वाले का बाप है, और 300 साल वाला कह रहा है कि मेरा बाप 350 साल का है और अभी जिंदा है, मुझे मेरा हिस्सा उसने दिया नहीं, तो मैं अपने बेटे को 250 साल वाले को कैसे हिस्सा दूं? तो अब वो 350 साल वाले की ओर तरफ देखता है, जो चौथा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है। अभी तो 250 और 300 साल वाले की बात हुई, 300 वाले ने 350 साल वाले का इशारा किया कि वो मेरा बाप है 350 साल वाला। तो उसने चौथे व्यक्ति की ओर जो इशारा किया, तो उस आदमी ने 400 साल के पिता की ओर इशारा जो किया कि जिसने भी वही शिकायत करी कि उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन लोगों को निकाल दिया। यानी 250 साल वाला व्यक्ति कहता है मेरा ये बाप है 300 साल का,
300 साल वाला कहता है कि ये 350 साल वाला मेरा बाप है, 350 साल वाला 400 साल वाले की ओर इशारा करता है, और 400 साल वाला कहता है कि ये झगड़ा हमारा ऐसा है, हमें गांव से निकाल दिया, कहाँ से संपत्ति का बंटवारा करें, संपत्ति तो गांव में पड़ी है। तो वही राजा से वो जिक्र कर रहा है कि संपत्ति के इस कभी ना खत्म होने वाले झगड़े की वजह से तो हमें गांव वालों ने गांव से बाहर कर दिया है। तो राजा ये सारी वार्ता उनकी सुनकर वापस लौट आया, हैरान हो गया, परेशान हो गया, और संतों के पास लौट कर आया, संतों को शीश झुकाया, धन्यवाद दिया, और राजा कहता है कि आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। तो संत जी ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में थोड़ा बहुत प्रेम है। मृत्यु अपने समय पर अगर आ रही है तो समझो थोड़ा बहुत दुनिया में प्रेम भी है, इंसानियत भी है, झूठा ही सही, लेकिन जहाँ मृत्यु को वश करने की होड़ लगी तो फिर यही हाल सबका है। इसलिए मृत्यु के बारे में इतनी चिंता करने की बजाय हर दिन और हर पल को उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन करते हुए जियो। मृत्यु की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मृत्यु तो अवश्य आनी ही है, और आए तभी ठीक है। ये तो अमर पदवी की बात है। गुरुमुख प्रेमियों को तो बड़े अनुभव हुआ करते हैं। खुद ही इंसान समझ सकता है कि थोड़ी सी उम्र होने पर, थोड़ी सी ज़्यादा उम्र हो जाए, घर में कोई भी हमारे 90 साल का हो जाए, आज के इस जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। उठना बैठना बंद हो जाए, खाना पीना अपने आप से बंद हो जाए, पूरी तरह हम पर कोई डिपेंड हो जाए, मोहताज हो जाए, और आज के युग में किसी को वक्त नहीं है किसी के लिए। जैसे तैसे करके कोई अपना उठना बैठना, अपने आप को चलाना फिराना अगर कर पाता है तो बमुश्किल यहाँ तक ही वो संभव है कि जीवन यापन हो सकता है। थोड़ी सी मुश्किल होने लगती तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग, आजकल के बच्चे अपने माता पिता को भी वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। आज ये प्रचलन अधिक नहीं हुआ है, लेकिन कितना समय लगेगा, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में बहुत कुछ सामने आएगा। महापुरुषों के समझाने का इतना ही सबब है कि हमें मृत्यु के बारे में इतना डरने की, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मृत्यु से हर वक्त मिलजुल करके रहे। मृत्यु का भाव चित्तवृत्तियों में रहे, बल्कि उसकी वजह से, मृत्यु की वजह से खास काम जो हमें करना है, करना चाहिए, जो मकसद है, उसको पूरा करने का प्रयास हर वक्त करते रहे। और चिंतन करने का भी
प्रभु के नाम का चिंतन करने का संत सतगुरु अनेक अनेक प्रकार से तरीका बताते हैं। जीवन जीने के लिए अच्छे अच्छे नुस्खे बताते हैं। ये समय कैसे व्यतीत किया जाए, बड़ी जल्दी कम उम्र में ही जितना हो सके संतों के संग में रह कर के मृत्यु के इस सुंदर अनुभव को देखने का प्रयास करना चाहिए। क्या वास्तव में मृत्यु से डरने की जरूरत है? संतों के संग से ही हम समझ पाएंगे कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है। मृत्यु एक समाधान है। और डर इसलिए भी लगता है कि जिसने अपना काम न किया हो, जैसे स्कूल में बच्चे जब होमवर्क नहीं करते हैं तो स्कूल में जाते हुए डरते हैं, घबराते हैं कि टीचर डांट फटकार करेगा, मार लगाएगा, डंडे पड़ेंगे। जो अपना होमवर्क किए हुए रहते हैं, जो अपना सब व्यवहार स्कूल के क्लास के अनुकूल बनाए रखते हैं, एक मर्यादा में रहते हैं, वो स्कूल के वक्त का इंतजार करते रहते हैं कि कब स्कूल का समय हो, मैं स्कूल पहुंचूं और उस वातावरण में जा कर के मैं रंग जाऊं। वो आनंदित महसूस करते हैं अपने अंदर, और जितना समय स्कूल में रहते हैं उतना वक्त अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, और घर में भी होमवर्क करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और खुशी खुशी अपने स्कूल पहुंचते हैं। मृत्यु से भी डर न लगे, खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार किया जाए, ये तभी संभव है जो अपने इस जीवन में आने का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, क्या होमवर्क हमें करना है, और फिर यहाँ से मृत्यु के साथ वहीं पर जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो वो होमवर्क जो है वो सतगुरु ही हमें बताते हैं। होमवर्क करने के लिए हमें समझाते हैं। कुछ इशारे महापुरुष पूरा दिन व्यतीत करने के लिए भी, चाहे हम नामधारी हैं, सतगुरु से हमें नाम की बख्शिश हुई है, तो हमें ये भी इशारा मिलता है कि हम सुबह सवेरे जब उठते हैं, सबसे पहला कार्य हम सुबह उठते हैं तो अपने सतगुरुदेव महाराज जी को प्रणाम करें, और निवृत्त होकर के फिर जब स्नान करते हैं तो स्नान करते हुए उसी नाम का जाप करते रहें। बोल कर करें, मौन होकर करें, लेकिन वही एक प्रकार से सुमरण करते हुए स्नान करें। ये स्नान जो है, नाम जपते हुए जो स्नान करना है, शरीर तो स्नान करेगा ही, नाम जपने से ये मन भी स्नान कर लेगा, आत्मा हमारी स्नान कर लेगी, आत्मा तक भी स्नान का लाभ पहुंचेगा। क्योंकि नाम का सुमरन ही जो है आत्मा को स्नान कराने वाला है, खाना पहुंचाने वाला है। जब खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, नाम का सुमरन होता रहे,
तो ये खाना खाते हुए जो भोजन करते हैं वो सतगुरु की ओर से मिला हुआ प्रसाद बन जाता है। और नाम के जाप से, सुमरन से जो आत्मा तक इसका प्रभाव पहुंचता है, आत्मा को भी खुराक मिल जाती है। यानी शरीर और आत्मा दोनों तृप्त होते। जब कहीं हम चलते हों, कहीं सफ़र करते हों, कहीं भी जा रहे हो, कोई इंसान अगर तीर्थ करने जाता है, सत्संग करने जाता है, तो उस तीर्थ का जितना भी फल है, तीर्थ पर पहुंचता है तो वहाँ पर पहुँचने का, वो तीर्थ का जो भी फल है उसको मिलता है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि चलते फिरते आप अगर किसी पड़ोसी के घर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, कोई काम धंधा करने जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, नाम सुमरन करते हुए, नाम का जाप करते हुए अगर वो कार्य करें तो वो तीर्थ जैसा लाभ हमें तब भी मिलेगा। खाना पकाते समय, खाना पकाने वाले खाना पकाते समय नाम का सुमरन करें तो वो भोजन का जो रस है, भोजन की जो क्वालिटी है, वो दिव्य भोजन बन जाता है, यानी प्रसाद बन जाता है। हम सुबह शाम रोज खाना बनाते हैं, 3 समय बनाते हैं, 3 समय जहाँ दिव्य भोजन बनता हो, 3 समय जहाँ पर प्रसाद वितरण होता हो, प्रसाद ग्रहण किया जाता हो जहाँ, तो हम विचार कर सकते हैं। जब सोने का वक्त होता है, आराम करने का वक्त होता है, भजन सुमरन करते हुए सो जाएं, सोते सोते भी ध्यान में मगन होने की पूरी कोशिश करें तो ये ध्यानमयी नींद बन जाएगी, ध्यान लगा रहेगा। नींद में भी बहुत इस नाम जाप से, सुमरन से हमारे जीवन का काया पलट हो जाएगा। आत्मा निश्चिंत हो जाएगी, आत्मा को पूरा आराम मिलेगा, निश्चिंतता मिलती जाएगी। हर उस कार्य, हर दैनिक कार्य से, हर व्यवहार से आत्मा को इस शरीर का लाभ मिलता रहेगा। शरीर की जितनी भी हम इस प्रकार की हमारी प्रतिक्रिया होगी, शरीर से जितने भी कार्य हम करेंगे, संसारिक ही हों चाहे, लेकिन हमारी सुरती, हमारा ख्याल, हमारा ध्यान प्रभु नाम से जुड़ करके आत्मा को भरपूर लाभ पहुंचाएगा। और जो हम रोज सुमरन करते हैं, सतगुरु ने हमें नाम की जो बख्शिश की है, अगर हम रोज सुमरन करते हैं, अपने घर में आरती पूजा करते हैं, सत्संग का स्वाध्याय करते हैं, सत्संग पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, किसी भी प्रकार से सत्संग से जुड़े हुए हैं और व्यवहार भी हमारा सात्विक है, हमारा घर नहीं है, कुटिया है, आश्रम है, सतगुरुदेव भगवान का मंदिर है, और जिसके अंदर ये एहसास बना रहे कि यहाँ प्रसाद बनता है, यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, ये मंदिर है, ये कुटिया है, जिसके जीवन में ऐसा सुंदर एहसास हर वक्त बना रहे, सोचो जीवन उसका हर पल सफल होता चला जाएगा। क्योंकि सुमरन करने वाला, आरती पूजा करने वाला, सत्संग करने वाला कितनी बार सतगुरु के
चरणों में शीश झुकाएगा। कितनी बार दंडवत हम करते हैं अपने घर में, सुबह की आरती में, शाम की आरती में, दो बार, एक बार की आरती में 2 बार दंडवत होती है। आरती शुरू करने से पहले दंडवत करते हैं, फिर जयकारा निस्तारा में दंडवत करते हैं, फिर आरती के समापन पर भी हम 3 बार नहीं 2 बार भी मान लें। एक बार चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, आलस हो जाता है, छोड़ देते हैं, हम घर में बैठे हैं, क्या है, आरती करने के बाद वैसे के वैसे ही बैठे रह जाते हैं। 2 बार तो दंडवत करते ही हैं, 2 बार माथा भी टेकते हैं, कम से कम एक आरती में, शाम की आरती में ऐसे, यानी 4-5 बार परमहंसों को माथा टेकना। और इसके अलावा तो भोग लगाने जाते हैं, पानी पिलाने जाते हैं, सुबह परमहंसों को उठाते हैं, रात को विश्राम कराते हैं, गर्मियों के दिनों में हल्का वस्त्र ढकते हैं, सर्दियों में कुछ कंबल जैसा, शॉल जैसा हम इंतज़ाम रखते हैं। ये कपड़े जैसे हम अपने सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, गर्मियों के रखते हैं, गर्मियों को निकालते हैं तो सर्दियों के रखते हैं। ये सुंदर सुंदर भाव संजोए हुए कितने ही निष्काम कर्म हमारे जीवन में बन रहे हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। ये सब आत्मा को लाभ हो रहा है। अगर ये हमारा शरीर न झुके, ये सिर न झुके, हम जमीन पर दंडवत प्रणाम करते हैं। आज से नहीं, बचपन से करते हैं, हमें सतगुरु ने सिखाया है, झुकना सिखाया है। ये सर अगर झुकता नहीं है, इस सर की कीमत क्या है, कभी सोचा है? ये शरीर अगर दंडवत नहीं करता है, ये शरीर आरती पूजा नहीं करता है, ये शरीर भजन सुमरन में नहीं बैठता है, इसकी क्या कदर कीमत है? महापुरुष क्यों ऐसा हमसे करवाते हैं? ऐसे नियम बनाए हुए हैं। एक दृष्टांत है कि अपने वक़्त के एक राजा हुए हैं, अशोक, सम्राट अशोक, मगध देश के राजा थे अशोक। ऐसा स्कूल में पाठ भी आया हुआ है। तो उन्हीं के जीवन चरित्र में वर्णन हुआ है कि गांव में एक उनके भिखारी आता था। अब वो तो राजा है, और राजा भी ऐसे वैसे नहीं, राजाओं के राजा, और बड़े बड़े राजा उसको सिर झुकाते थे। ऐसा राजा जिसे कह सकते हैं चक्रवर्ती सम्राट। हमारे समझने का भाव, कहने का भाव इतना ही है कि उस गांव में एक भिखारी आया करता था। एक बार वो राजा अशोक उस भिखारी के चरणों में जाकर अपना सिर रख देता है, माथा टेकते हैं, भिखारी को सिर झुका देता है। उसके कहीं बैठा हुआ है भिखारी, वहाँ उसने अपना माथा टेक दिया उनके भिखारी के आगे। अब साथ में उसके वजीर था। राजाओं के साथ तो वजीर हुआ करते ही हैं, बड़े लोगों के साथ बड़े लोग होते हैं, अकेले नहीं कहीं जाते। सम्राट अशोक के राज्य का जो वजीर था उसके साथ उसको ये अच्छा नहीं लगा। सम्राट अशोक किसी भिखारी के आगे सर झुका रहा है, मत्था ठोक दिया है, और वजीर को ये अच्छा नहीं लगा। वो सोचता है कि अशोक जैसा सम्राट और गांव में भीख मांगने वाले के पैरों में सिर रखे। लेकिन
रास्ते में चल रहे थे। अपने महल में जैसे ही पहुँचे तो वजीर ने कहा, राजन, मुझको ये ठीक नहीं लगा, आप जैसा सम्राट जिसकी कीर्ति शायद संसार में कोई सम्राट भी छू ना सकता हो, ऐसी आपकी शान है जिसे कोई राजा छू नहीं सकता, और एक साधारण से भिखारी के चरणों में आप सिर रखें। सम्राट अशोक हंसा, हंस करके चुप रह गया। 2 महीने के बीत जाने पर उसने बड़े वजीर को, उस वजीर को जो राजा को इस प्रकार देख के दुखी हो रहा था, 2 महीने के बाद वजीर के पास संदेश भेजकर बुलाया, क्योंकि वक्त की बात होती है। बुलाया और कहा कि एक काम करना है। तो उसने कहा, बताओ राजन, कि कुछ एक प्रयोग करना है, बस ऐसा करो, ये सामान तुम ले जाओ, गांव में बेच करके आओ, जैसे भी बिके। और वो सामान क्या था? बड़ा अजीब सा सामान था जो दिया राजा ने वजीर को बेचने के लिए। कोई बड़े थैले में, कोई छोटी बोरी में रखा हुआ। क्या था सामान? उसमें 3 सिर थे। एक बकरी का सिर था, एक गाय का सिर था और एक आदमी का सिर था। बस यही जानवरों के सिर और एक इंसान का सिर। और कहा उससे, वजीर को, कि जाओ अब इसको बाजार में बेचो। और वजीर का तो काम यही है, जो राजा कहे वो करना ही है। चल पड़ा बाजार की ओर। तो गाय का सिर बिक गया, एक घोड़े का सिर भी था, एक बकरी का भी था, और गाय का भी बिक गया, घोड़े का भी बिक गया, बकरी का भी बिक गया। अब आदमी का सिर बिक नहीं रहा था। जो भी देखता कि नहीं भाई नहीं, आदमी का सिर नहीं बिका, कोई लेने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि हर कोई यही सोचता कि इस गंदगी को लेकर कोई क्या करेगा, इस खोपड़ी को कौन लेगा, कौन रखेगा। इंसान की खोपड़ी थी ना। फिर के वापस आ गया, आकर कहने लगा, महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, सब सिर, सब के सब सिर बिक गए, ये आदमी का सिर नहीं बिक सका, कोई लेता ही नहीं। तो सम्राट अशोक ने कहा कि ऐसा करो, फिर जाओ बाजार में या किसी मोहल्ले में जाओ, किसी गली में जाओ, किसी को मुफ्त में दे आओ, बेचो नहीं, बोलो कि मुफ्त में ले लो। वजीर वापस गया, कई लोगों के घर में गया और कहता है कि भाई ऐसा है, मुफ्त में दे रहे हैं, ये सिर मुफ्त में ही रख लो। तो लोगों ने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि क्या पागल हो गए हो, पहले तुमसे लें, फिर इसको फेंकने की मेहनत कौन करेगा, आप ही ले जाइए और कहीं फेंक दीजिए। क्या करेंगे, इसको खरीद कर फेंकना पड़ेगा बेकार में। फिर वापस चला आया कि महाराज मुफ्त में भी कोई लेता नहीं। अब राजा
अशोक वजीर से कहता है कि अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ और तुम मेरे सिर को बाजार में बेचने जाओ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई जो सिर तुम वापस ला रहे हो, ले जा रहे हो, कोई इसे मुफ्त में भी नहीं लेता। अगर मैं मर जाऊँ, मेरा सिर बेचने जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसके पैसे मिल जाएंगे कि भाई ये राजा का सिर है? या यही हाल होगा? तो वजीर थोड़ा सा घबरा गया कि क्या हो गया, ये इस तरह राजा क्यों कह रहा है। तो मन में सोचता है कि कैसे कहूँ भाई, माफ़ कर दो। फिर वो कहता है कि भाई क्षमा करो तो बताऊं, मैं कुछ कह बैठूं कि आपके सिर का कुछ नहीं मिलेगा तो कहीं राजा को गुस्सा आ जाए। वो कहे भाई क्षमा करो तो बताऊं, दंड मत देना। तब उसने बताया, वजीर ने, कि आपके सिर को भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि मुझे पहली बार ये पता चल गया है कि आदमी के सिर की कोई कीमत नहीं है, चाहे पूरा शरीर ही क्यों ना हो। तो सम्राट अशोक ने कहा कि फिर इस बिना कीमत के सिर को अगर मैंने किसी भिखारी के पैरों में रख दिया तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए थे? आदमी के सिर की कीमत ही नहीं है। यानी आदमी के अहंकार की कोई कीमत नहीं। सिर में क्या है? अहंकार ही तो भरा हुआ है। अहंकार की कोई कीमत नहीं है। आदमी का सिर तो एक प्रतीक है, एक दिखता है कि ये सिर है, दिखने के लिए है, लेकिन है तो ये अहंकार। आदमी के अहंकार का, ईगो का और अहंकार की सारी चेष्टा क्या है? भीतर, बाहर से भीतर लाने की। ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। इस खोपड़ी में क्या है? यही है। और अहंकार में क्या है? सब कुछ अपने अंदर भरना चाहता है, अंदर से बाहर कोई निकाल कर देना नहीं चाहता, कोई त्याग नहीं करना चाहता, कोई किसी को मरहम नहीं लगाना चाहता, किसी को लाभ नहीं कोई कराना चाहता, बस अपने आप को ही लाभ करने में लगा हुआ है। यही तो इस खोपड़ी में है। इस सिर की, इस शरीर की कीमत तभी है जब ये झुकता है, इसका अहंकार निकलता है। इसका अहंकार अंदर से बाहर की ओर निकल जाता है और बाहर से आशीर्वाद, दुआ, सुख, शांति अंदर भर जाता है। इसकी कीमत तब है जब वक़्त के महापुरुषों के आगे झुकता है। वक़्त के महापुरुषों की संगत ये शरीर करता है। फिर आगे बढ़ते हुए, लाभ की ओर चलते हुए जब संत महापुरुष वचन फरमाते हैं, उन पर मनन करता है, उन पर अमल करता है। ये जो आज हम भजन सुमरन की बातें करते हैं, अधिकतर बातें करते हैं, सत्संग अगर सुनते हैं, समझते हैं, भजन सुमरन नहीं करते, आरती पूजा नहीं करते, सत्य का संग नहीं करते, केवल सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं और सत्य का संग नहीं करते, अपने अंदर से सत्य का संग नहीं कराया है, अपने अंदर में सत्य को विराजमान नहीं कराया है, तो फिर कैसा सत्संग है? भजन सुमरन नहीं किया, अपने अंदर सतगुरु का दर्शन करने का, उस परमात्मा का, उस आत्मा का दर्शन करने का प्रयास नहीं किया, तो फिर बाहर से भी क्या लाभ है? ये शरीर एक माध्यम है,
अगर ये शरीर झुकेगा नहीं, दंडवत करेगा नहीं, सिर झुकेगा नहीं, संतों के चरणों में झुकेगा नहीं, किसी के आगे नतमस्तक होगा नहीं, तो अहंकार नष्ट नहीं होगा, ये मौत से डरता रहेगा। इस शरीर की जब कीमत ही नहीं है, इसको कोई अपने पास रखने को तैयार नहीं है। घर में हम देखते हैं किसी की मृत्यु हो जाए, कितना प्यारा वो हमारा अपनत्व भाव वाला होता है, अपने नज़दीक होता है, करीब होता है। लेकिन प्राण निकल जाने के बाद कितनी देर तक उसको रख पाएंगे? इस सत्य को भी हम सब जानते हैं कि क्या करना है इसको रखकर, क्योंकि उसके जितने भी दुष्परिणाम हैं शरीर के, वो सामने आने लगते हैं, बदबू मारने लगता है, ऐसी दुर्गंध आने लगेगी कि बैठना दुश्वार हो जाएगा, वहाँ से गुजरना भी दुश्वार हो जाएगा, सब हम जानते हैं। तो ऐसे शरीर को किस लिए संभाल कर बैठे हुए हैं? क्यों नहीं उसका लाभ हमें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मिलता रहे? शरीर किसी का भी हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कोई कलाकार हो, भिखारी हो, सेठ हो, साहूकार हो, भगत हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई कीमत घट बढ़ जाएगी क्या? लेकिन जीवन रहते, श्वासों के रहते, प्राण निकलने से पहले जितना लाभ कोई कमाना चाहे, आत्मा के लिए परमात्मा की राह आसान बनाकर, उस पर चलकर आत्मा से एक इस आत्मा को किया जा सकता है। यही शरीर की, इस खोपड़ी की कीमत है। और जिसको सतगुरु की शरण मिल गई है ना, उसको क्या मिल गया है ये अपने अनुभव की बात है। जितनी कीमत कोई लगाना चाहे उतनी कीमत वो लगा सकता है। कोई जितना समझना चाहे कि मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, खरबपति हूँ, पद्मपति हूँ, शंखपति हूँ, जितना महसूस करना चाहता है वो कर ले, वो वही बन जाएगा। करोड़पति समझेगा तो वो करोड़पति है, क्योंकि अंदर से, अंतरात्मा से, परमात्मा से तथास्तु तथास्तु की गूंज होती चली जाएगी। हम अगर अनुभव करते हैं कि हमें सतगुरु की शरण मिली और हमें नाम मिल गया, अगर हम ये अनुभव करते हैं कि मैं तो करोड़पति से भी बढ़कर हूँ, तो तथास्तु परमपिता परमेश्वर कर देते हैं कि तुम बखूबी करोड़पति से भी कहीं आगे हो। अरबपति सोचें तो अरबपति से भी ऊपर का दर्जा रखने वाले, क्योंकि जो शब्द हमें मिला सतगुरु से और उससे जो सुमरन करके जो लाभ कमाया जा सकता है, तो वो इन्हीं पंक्तियों को सत्य सिद्ध करता है। जैसे कबीर साहब जी ने फरमाया कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। एक श्वास में सुमरन करके तीन लोक का धन हम इकट्ठा कर सकते हैं अपनी आत्मा के खाते में। ना तो वो कोई चुरा सकता है, ना उसको कोई ठग सकता है, ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उसका लाभ आत्मा को मिलता है। आत्मा को मिलता है तो फिर शरीर को भी चुंगी में वो लाभ मिलेगा। हम जो ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते फिर रहे हैं, 2000 की गड्डियाँ, 500 की गड्डियाँ, 100 वाली, कितनी इकट्ठी कर लेंगे? कमरा भर लेंगे, मकान को पूरा भर लेंगे, छापा पड़ जाएगा। कितनी जिल्लत होती है। फिर कितनी भी धन संपदा रखें, उससे आत्मा को तो फायदा नहीं होता ना।
और शरीर को क्या फ़ायदा होता है? क्या करेगा शरीर उसका? करोड़ों की ड्रेस पहन लेगा, करोड़ों का अरबों का घर बना लेगा, आखिर तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा। आत्मा तो जैसे आई वैसे की वैसी चलेगी। ये शरीर मिला, ये ब्रह्मांड से भरी हुई खोपड़ी मिली, लाभ क्या उठाया? आत्मा को क्या लाभ मिला? ये तो सतगुरु ही हमें बख्श देते हैं। सतगुरु हमारे परोपकारी हैं, उपकार करके उन्होंने हमें ये जीवन बख्शा है। क्योंकि जीवन तभी जीवन है कि उसको जीने की राह मिले, जीने का अवसर मिले। जीने का अवसर ही शब्द और नाम की कमाई से है, अन्यथा तो फिर इसमें शरीर में अहंकार भरा पड़ा है, खोपड़ी में अहंकार भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, लोभ भरा पड़ा है, मोह भरा पड़ा है। इससे तो आत्मा को दुख होना है, शरीर को भी दुख होता है। किसी पर क्रोध करते हैं तो कोई थप्पड़ मार देता है, कोई लठ चला देता है, किसी को अपशब्द बोलते हैं। इस शरीर का लाभ तभी है जब सुमरन करें, भजन अभ्यास करें और अपनी आत्मा को परमात्मा से एक करके सुख रूप हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।